हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल पे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास जो शुरू करते हैं। भारत का भूगोल जो सीरीज चल रही थी, तो क्लास नंबर 3 पर शुरुआत करते हैं, भारत की तटीय और स्थलीय सीमा को लेकर के। तो आइए देर नहीं करते हैं, तो क्लास की शुरुआत करते हैं, भारत की तटीय और स्थलीय सीमा। तो दोस्तों, क्लास का जो टॉपिक आपका रहेगा वो क्या रहेगा? क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? भारत की स्थलीय और तटीय सीमा। भारत की स्थलीय और तटीय सीमा और तटीय सीमा, ये आज की क्लास का क्या रहेगा दोस्तों? टॉपिक रहेगा भारत की स्थलीय और तटीय सीमा। तटीय सीमा, ठीक है, ये रहेगा आपका। आइए तो आप हम लोग देख लेते हैं भारत की स्थलीय और तटीय सीमा क्या है। तो जरा इस पार्ट पर गौर करें। ये दोस्तों दिख रहा होगा, जो मैं आपको इस तरीके से कर रहा हूं, ये दिख रहा होगा दोस्तों, दिखा? ये आपको दिखा? क्लियर दोस्तों, ये दिख रहा होगा, ठीक है। जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं गुलाबी कलर से, तो आप लोग देखना, जो ये जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये ठीक है। ये जो हाईलाइट वाला जो पार्ट आप देख रहे हो दोस्तों, तो ये आपका कौन सा है? ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये भाग आपका कौन सा है? स्थलीय सीमा है। कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा, ठीक है। स्थल का मतलब यहाँ पर पानी तो कहीं भरा नहीं है, इसलिए गुजरात से इधर बंगाल तक ऊपर का जो क्षेत्र है वो आपका स्थल भाग है। स्थल, ये आपका क्या हो गया? जी मैं गुजरात, और ये वेस्ट बंगाल, WB लिखे दे रहा हूं, ठीक है। WB, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक आपका स्थलीय भाग है। और इस स्थलीय सीमा की दोस्तों जो लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। क्लियर? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। इसके बाद आगे अगर बात करें दोस्तों, तो जरा देखना, आगे अगर बात की जाए तो जरा गौर करना। ये वाला हाईलाइट पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला दिखा दोस्तों? ये वाला भारत का ये हिस्सा नीचे का, ठीक है, ये दिख रहा होगा। ये जो भाग है आपका, ये जो भाग है, ये भारत की कौन सी सीमा है? नीचे वाली तटीय सीमा। कौन सी सीमा है? तटीय सीमा। तटीय सीमा। और इस तटीय सीमा की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। इस तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 7516.6 किलोमीटर। और इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 15,200 किलोमीटर। 15,200, ठीक है। अब जरा गौर करना, ये दोस्तों जो आपकी ये जो तटीय सीमा मैंने लिखी हुई है, इसमें यहां पर दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, उसका नाम है लक्षद्वीप। कौन सा पड़ता है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप, और इधर पड़ता है अंडमान निकोबार, यानी ANN, अंडमान निकोबार। तो इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल करके तब ये तटीय सीमा की लंबाई कितनी लिखी गई है? 7516.6। 7516.6, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी शामिल किया गया है। तो अब देखो जरा, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 7516.6 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। और इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो। आइए आगे बात करते हैं, इसी में देख लेंगे दोस्तों आगे। और क्या रहेगा? तो दोस्तों जरा देखो, इसको मैप को किनारे करते, एक दिख रहा,
एक दिख रहा होगा। अब जो ये भारत की स्थलीय और तटीय सीमा है, स्थलीय और तटीय सीमा, इसको जरा विभाजन करते हैं। तो आइए, भारत की सीमा, भारत की सीमा, भारत की जो ये सीमा है स्थलीय और तटीय, इस सीमा को दो पार्ट में विभक्त किया गया, दो पार्ट में। एक जो दोस्तों सीमा है वो कौन सी है? स्थलीय सीमा। कौन सी है? स्थलीय सीमा। और इस सीमा की दोस्तों जो लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, जो मैंने आपको अभी बता दी हुई 15,200। इधर जो दोस्तों बात करें वो आपकी कौन सी सीमा है? तटीय सीमा या जलीय सीमा। क्लियर? इस तटीय या जलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। यही तो मैंने दो बातें आपको दोस्तों बताई है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 और तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 7516.6। ठीक है। अब जो ये तटीय सीमा देख रहे हो आप लोग, तटीय सीमा ये वाली, इस तटीय सीमा को भी दोस्तों दो पार्ट में विभक्त किया गया है, दो भाग में। कौन कौन? एक हो जाएगा मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा। क्लियर दोस्तों? मुख्य भूमि की तटीय सीमा। ठीक है। तो मुख्य जो भूमि है उस तटीय सीमा की लंबाई आपकी कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। और ये जो दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? द्वीपीय तटीय सीमा। कौन सी? द्वीपीय तटीय सीमा, द्वीपीय तटीय सीमा। अब जरा देखना दोस्तों, अगर हमें द्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो जरा देखते हैं। देखो, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर और ओवरऑल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6। अगर इस वाले में से ये नंबर लेस कर दिया जाए तो कौन सी सीमा निकल के आ जाएगी? द्वीपीय तटीय सीमा, द्वीपीय तटीय सीमा। तो लेस करते हैं जरा, कितने में से? तो 7516.6 माइनस 6100। तो यहां से जो द्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई निकल के आ जाएगी 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। तो आप अगर कहे भारत की स्थलीय जो तटीय सीमा है इसका विभाजन किस प्रकार है, वर्णन करें, तो आप देख सकते हो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, तटीय की 7516.6 किलोमीटर। इसको दो पार्ट में विभक्त किया गया था। मुख्य भूमि की तटीय सीमा, इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई, इस पूरे में से अगर ये नंबर लेस कर दे तो द्वीपीय तटीय सीमा निकल के आ जाएगी द्वीप वाले हिस्से की। क्लियर दोस्तों? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्या रहेगा मामला इसी में और आगे। आइए भाई मैम महोदय, चलिए। तो दोस्तों अब अगर हम लोग बात करें तो जरा देख लेते हैं तटीय सीमा से लगे राज्य। तो एक हेडिंग दे देते हैं, तटीय सीमा से लगे राज्य। तटीय सीमा से लगे राज्य, लगे राज्य। ठीक है, तटीय सीमा से लगे राज्य। ठीक है, ये एक हेडिंग दे देते हैं। तो जरा देखो तटीय सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो एक राज्य पड़ेगा वो आपका कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद दोस्तों यहाँ पर जो पड़ेगा राज्य वो कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद उसके नीचे आपका पड़ेगा गोवा। क्लियर? गोवा के बाद दोस्तों अगला जो राज्य रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आपका कौन सा रहेगा? केरल। केरल के बाद इस हिस्से में आते हैं तमिलनाडु। कौन सा दोस्तों रहेगा?
तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद इधर जो रहेगा आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद इधर जो रहेगा आपका कौन सा रहेगा? उड़ीसा। उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद जो इधर आपका मिलेगा वो कौन सा रहेगा? पश्चिम बंगाल। क्लियर? तो अगर आपसे कहे भारत की तटीय सीमा से कुल कितने राज्य लगे हुए हैं, तो भारत की तटीय सीमा से कुल कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य हैं। 9 राज्य है। ठीक है, तो जरा देखो, ये भारत की तटीय सीमा हो गई ये। तो जरा देखो, ये वाला इधर वाला जो घाट आपका हो गया पश्चिमी घाट। कौन सा घाट हो गया? पश्चिमी घाट। क्लियर? तो अगर आपसे कहे पश्चिमी घाट पर स्थित भारत के जो राज्य है उनको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से लगाएं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। जब कहे दक्षिण से उत्तर की ओर लगाएं तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, उल्टा कर देना। और इधर वाला आपका पूर्वी घाट हो गया, तो पूर्वी घाट पे कौन कौन से राज्य स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो भारत की तटीय सीमा से कुल कितने राज्य लगे हुए हैं? टोटल 9 राज्य लगे हुए हैं। ठीक है, चलो 9 का इनका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। और अब जरा देखते हैं दोस्तों, ये 9 राज्य आपके हो गए तटीय सीमा से लगे हुए। तो आइए अब इनमें से जो सवाल पूछा जाता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सवाल भाई किस तरीके से? ऐसे तो भी आपसे पूछ सकता है, देखो कैसे आपसे सवाल ये पूछ सकता है, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य। सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य। तटीय सीमा वाले राज्य। सीमा वाले राज्य, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है गुजरात। गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद आपका कौन सा है? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। क्लियर? यही तो है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की जो गुजरात की जो सीमा लगती है वो कितनी है? 12-14 किलोमीटर। तो अगर कहे गुजरात की सीमा कुल कितनी लगती है, तो 12-14 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे पर कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। फिर दोस्तों ये भी तो पूछा जा सकता है, न्यूनतम राज्य तटीय सीमा वाले राज्य। न्यूनतम तटीय सीमा वाले राज्य। तटीय सीमा वाले राज्य, ये भी तो आपसे दोस्तों कह सकता है। अधिकतम या न्यूनतम दोनों बातें दोस्तों पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे कहे न्यूनतम तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन है, तो जरा देखो, तो सबसे पहले पर है गोवा। गोवा के बाद दोस्तों कौन है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद आपका अगला जो राज्य है कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। अब अगर कहे गोवा की कितनी सीमा लगती है, तो गोवा की लगती है 101 किलोमीटर या 101 किमी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गए न्यूनतम और सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य आपके हो गए। क्लियर? तो आप देखो जरा, अगर आपसे कहे सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है भारत की, तो गुजरात के साथ। कितनी? 12-14 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती, तो गोवा, 101 किलोमीटर। क्लियर? चले स्क्रीनशॉट लो, फिर दोस्तों आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इस मैप का दोस्तों काम आ गया, थोड़ा मैप में थोड़ा सा जूम करते हैं। तो जरा देखो, थोड़ा सा समझना है दोस्तों, भारत की जो तटीय सीमा है
कौन सी है? ये जो तटीय सीमा आप देख रहे हो, कौन सी सीमा? तटीय सीमा। इस तटीय सीमा को 3 पार्ट में दोस्तों क्या किया गया है? विभक्त किया गया। 3 पार्ट कौन कौन? तो जैसे एक, इधर आओ, 3 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, गौर करना। जब हम तट से दोनों तरफ, यानी इधर भी देखो ये, और इस तट से देख रहे हम लोग इधर भी, जब हम लोग तट से दोनों तरफ ऐसे, यानी ये जो तटीय सीमा है, जलीय सीमा, इसके इधर भी और इधर भी कितने समुद्री मील दूर जाएंगे? 12 समुद्री मील दूरी। जब तट से दोनों तरफ हम लोग कितने? 12 समुद्री मील की दूरी पर जाएंगे, मील की दूरी, ठीक है। तो 12 समुद्री मील की जो दूरी पर जब हम लोग जाएंगे, दोनों तरफ बात हो रही दोस्तों, तट से इधर भी इधर भी, तो जो हमें सीमा मिलेगी उस सीमा का दोस्तों क्या नाम है? प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा। कौन सी सीमा हो जाएगी? प्रादेशिक सीमा। तो तट से दोनों तरफ 12 समुद्री मील की दूरी पर जाने पर जो हमें सीमा मिलेगी उस सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा, ठीक है। तो अगर कहे प्रादेशिक सीमा कितने समुद्री मील दूर है, तो 12 समुद्री मील दूरी पर है प्रादेशिक सीमा। क्लियर दोस्तों? फिर आते हैं इसी तट से दोनों तरफ, देखो इधर भी दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं दोनों तरफ, और इधर भी दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं दोनों तरफ, इधर भी उधर भी, ठीक है। कितने समुद्री मील की दूरी पर जाएंगे? तो 24 समुद्री मील की दूरी पर, 24 समुद्री मील की दूरी। जब हम लोग तट से दोनों तरफ दोस्तों बात हो रही, दोनों तरफ 24 समुद्री मील की दूरी पर जाएंगे, दोनों तरफ बात हो रही 24, इधर भी इधर भी, तो जो सीमा हमें मिलेगी वो कौन सा क्षेत्र मिलेगा? संलग्न क्षेत्र, यस, संलग्न क्षेत्र की सीमा, ठीक है। तो अगर आपसे कहे संलग्न क्षेत्र जो सीमा वो तटीय सीमा से कुल कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, कितने मील की दूरी पर है? तो 24 समुद्री मील की दूरी पर। प्रादेशिक सीमा कितनी मील की दूरी पर है? 12 समुद्री मील की दूरी पर। इसी प्रकार दोस्तों एक सीमा और बची हुई है, तो जरा तट से जब हम दोनों तरफ इधर भी ऐसे, इस तट से दोस्तों हो रही, और इस तट से दोनों तरफ इधर भी दोस्तों ऐसे जब हम आएंगे, तो यहां पर जो हमें सीमा मिलेगी वो कितनी है? 200 समुद्री मील की दूरी, 200 समुद्री मील की दूरी, मील की दूरी। तो 200 समुद्री मील की दूरी पर जो हमें सीमा मिलेगी दोस्तों, ठीक है, वो कौन सी मिलेगी? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों हो गया। जो भारत की तटीय सीमा है उसको 3 पार्ट में विभक्त किया गया। कौन कौन से? प्रादेशिक जो सीमा है वो तट से दोनों तरफ 12 समुद्री मील की दूरी पर है, और इस सीमा पर भारत का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। यानी इस सीमा में जो भी निकलेगा वो सब कुछ भारत का होगा, पूर्ण अधिकार है, ठीक है। जब तट से हम लोग जाएंगे 24 समुद्री मील की दूरी पर, तो हमें एक सीमा मिलेगी संलग्न क्षेत्र की सीमा। इस सीमा पर भारत को राजकोषीय या वित्तीय अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, राजकोषीय या वित्तीय अधिकार यानी टैक्स। और जब हम तट से 200 समुद्री मील की दूरी पर जाएंगे तो हमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र मिलेगा, और ये विभिन्न देशों में विवाद का कारण बनी रहती। कोई चीज निकली तो उधर वाले कहते ये खनिज मेरे देश में है, भारत कहेगा मेरे देश में, तो अक्सर ये सीमा विवाद का कारण बनी रहती। तो अगर आपसे कहे कि तटीय जो सीमा है, ठीक है, वो उसके कुल कितने भाग हैं? तो कुल 3, 12 समुद्री मील की दूरी पर प्रादेशिक, 24 मील की दूरी पर संलग्न क्षेत्र, और 200 अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब एक पॉइंट दोस्तों और देख लो जरा, अगर पूछ दे, होता क्या है? एक समुद्री जो मील बराबर होता है, एक समुद्री मील, ठीक है, मील बराबर वो क्या होता है? 1.852 किलोमीटर ये होता है। तो अगर हमें ओवरऑल दूरी निकालनी है, तो जैसे हमें 12 का निकालना है, तो
तो 12 का इसमें क्या करा देंगे मल्टीपल, तो किलोमीटर में दूरी निकल आएगी। 24 का निकालना तो 24 का इस नंबर में मल्टीपल करा देंगे। 200 का निकालना तो 200 का इस नंबर में मल्टीपल करा देंगे, तो किलोमीटर की क्या निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी। क्लियर? अच्छे से देख लेना, तट से दोनों तरफ की जो 12 समुद्री मील की दूरी है या सीमा, उसे प्रादेशिक ऐसे लिखना। फिर सुनना, तट से दोनों तरफ 24 समुद्री मील की सीमा को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। तट से दोनों तरफ 200 समुद्री मील की सीमा को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चले स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग आगे और बात करते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ दोस्तों लिखना बहुत जरूरी है, और ध्यान रखना गलती मत करना। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। तो आप दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना। आइए आगे बात करते हैं। श्री राम। देख रहा क्लियर? यस यस, और थोड़ा ऊपर कर दें दोस्तों, क्योंकि यहां भरना है ये। ओके, चलिए अब दोस्तों हम लोग जो अगला इसी में देखेंगे, तो एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा चैनल। मैंने चैनल की शुरुआत में शब्दावली में परिभाषा बताई थी। चैनल क्या परिभाषा बताई थी? दो द्वीपों के मध्य आने जाने का सकरा जो मार्ग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। चैनल कहते हैं दो द्वीपों के मध्य। ठीक है, तो जरा आइए कुछ देखते हैं बातें हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो अंडमान निकोबार पर हम लोग आते हैं, तो अंडमान जो निकोबार है, तो यहाँ पर आपने कई सारे द्वीपों का नाम सुना होगा, तो जिसमें से कुछ द्वीप अंडमान के और कुछ निकोबार के हैं। तो अंडमान में जो पहला दोस्तों ऐसा जो द्वीप पड़ेगा वो कौन सा रहेगा? तो पहला आपने नाम सुना होगा लिटिल अंडमान द्वीप। कौन सा दोस्तों? लिटिल अंडमान द्वीप। लिटिल अंडमान द्वीप। क्लियर दोस्तों? एक ये नाम सुना होगा लिटिल अंडमान द्वीप। ठीक है, थोड़ा मोटा ज्यादा, इसको और कम करते। लिटिल अंडमान द्वीप यानी अंडमान निकोबार का ये द्वीप है जिसका नाम क्या है? लिटिल अंडमान द्वीप। लिटिल के बाद दोस्तों अगला जो द्वीप आपने सुना होगा वो सुना होगा कार निकोबार द्वीप। कौन सा? कार निकोबार द्वीप। कार निकोबार द्वीप। यानी लिटिल के बाद हम लोग दोस्तों कहां पर आ गए? निकोबार वाले द्वीप पर। एक अंडमान का हो गया, अब निकोबार पे हम लोग आ गए। अगला जो दोस्तों नाम सुना होगा ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप। क्लियर दोस्तों? और एक दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा यहीं पर सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप। और ये जो सुमात्रा द्वीप है दोस्तों कहां पर है? इंडोनेशिया में, एशिया महाद्वीप में। सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया। बाकी ये कहाँ है? एक अंडमान में, दो निकोबार में। तो सुमात्रा द्वीप ध्यान रखना इंडोनेशिया में, एशिया महाद्वीप में। इसी प्रकार इस पट्टी में आते हैं तो यहां पर दोस्तों हमें मिलेगा, यहां पर ऐसे 36 द्वीपों का एक समूह फैला हुआ है। तो इनमें से पहला जो ये आपका है लक्षद्वीप। कौन है दोस्तों? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद में दोस्तों जो हमें नीचे मिलेगा मिनिकॉय। ठीक है, यहां पर कुछ द्वीप हमें मिल जाएंगे जिनका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय। और मिनिकॉय के नीचे हमें दोस्तों क्या मिलेगा? मालदीव। मिनिकॉय के नीचे क्या मिलेगा? मालदीव। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपके क्या हो गए? द्वीप हो गए। द्वीप का मतलब वह भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो आप जरा देखना सवाल क्या पूछा जाता है। सवाल जो पूछा जाता है सुनना,
ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रांड चैनल, ग्रांड चैनल। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ग्रांड चैनल। ठीक है, गौर करना ये। तो अब अगर कहे ग्रांड चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को ग्रांड चैनल अलग करता है, या ग्रेट निकोबार द्वीप या सुमात्रा द्वीप के मध्य में कौन सा चैनल है जो अलग करता है? ग्रांड चैनल आपका। ठीक है, इसी प्रकार इधर आओ, इस वाले हिस्से में बात अगर करें लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दो द्वीपों को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप को। ठीक है, इसी प्रकार आओ, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। इसी प्रकार इधर आओ, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। क्लियर? अगर आपसे कहे 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिकॉय और मालदीव को। 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ग्रांड चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को। और लिटिल 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? लिटिल अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से। या लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य में कौन सा चैनल है? तब आपका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और दोस्तों और एक चैनल इधर और पड़ता है, इस वाले हिस्से में अगर बात करें ये, तो ये एक नाम सुना होगा, कोको चैनल। कोको चैनल जो भारत और म्यांमार से क्या करता है? अलग करता है। ये भारत हो गया, इधर म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के मध्य में, या भारत को म्यांमार के मध्य में कौन सा चैनल है? तो कोको चैनल आपका और है। ठीक है, जो भारत और म्यांमार में के मध्य में स्थित है। तो ये ध्यान रखना, चैनल किसे कहते हैं? दो द्वीपों के मध्य आने जाने का जो सकरा जलमार्ग होता है उसे चैनल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो लिटिल अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से। और ग्रांड चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? मिनिकॉय को मालदीव से, मिनिकॉय को मालदीव से, मिनिकॉय को मालदीव से। क्लियर दोस्तों? चलो स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले लो इन चैनलों का, और यही थ्योरी लिखना है तो आप लोग लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए कि अगर चैनल पे कोई सवाल आए तो आप गलत मत करना। स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य, कुल कितने राज्य लगे हुए हैं, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, तटीय की कितनी है, सब मैंने आपको विधिवत बता दिया हुआ है। ठीक है, तो भूल के भी दोस्तों अब गलती मत करना, नहीं तो आपकी एक गलती कुछ भी करा सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग दोस्तों एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीजें मैंने बताई अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।